आगे हम आपको बताएंगे। जैसे लेमन ग्रास एक घास इसको बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, और आपके यहाँ बहुत सुटेबल क्रॉप है आपके क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। वैसे भी जहाँ पानी अवेलेबल है तो कभी भी लगाते हैं, बट ये सीज़न जो है बारिश का, रेनी सीजन, ये सुटेबल है टाइम लगाने का, है ना। तो इसको लगाते कैसे हैं, एक बीघे 3 बीघे में पूरा एकड़, 3 बीघे का एकड़ होता है। तो अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग समझ आप कितना डालते हैं 1 एकड़ में पौधा? हम लोग लगभग 20,000 रिकमेंड करते हैं 1 एकड़ में, है ना। जो लगाने का डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, ठीक है। अब जैसे आप पौधा कौन सा लगाएंगे, ये आपका एक सिंगल पौधा हो गया, है ना। अभी तो ये पौधा नया है, अगर आप 1 साल पुराना पौधा लेंगे तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उसको पूरा नीचे से रिमूव कर लेना है। और उसका जड़ का ये पार्ट जो है ये कट कर देना है, थोड़ा सा रूट रहेगा और ऊपर से लगभग इतना कट कर देना। और एक प्लांट ये लगाना कितना 45 बाई 45 लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है। बाकी चूँकि हमारे भी ज़्यादा होती तो खरपतवार भी ज़्यादा आएगा। इनिशियली आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए ब्रीडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये खुद ही इतना ग्रोथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने आप में आ जाता है। जो छोटे छोटे वीड्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहली कटिंग जो है लगभग आपको 6 मंथ में मिलेगी। उसके बाद आप 3 महीने पे या 4 महीने पे कटिंग लेते रहेंगे, ठीक है। अब आपने लगा दिया, ब्रीडिंग भी कर दिया, हम इसके हिसाब से चलते हैं। हाँ, लेमन ग्रास का यूज़ क्या है भाई? आप कोई खेती करोगे तो उसका यूज़ या मार्केट भी होना चाहिए। तो यूज़ हमारे जो दैनिक जीवन में हम लोग परफ्यूम है या जो हमारे सोप्स हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, और कुछ एरोमा थेरेपी में भी जाता है, कुछ मेडिसिन में भी जाता है, और विटामिन ए का सोर्स भी है लेमन ग्रास का। तो बहुत सारे यूज़ हैं। तो जितना ज़्यादा जिसका यूज़ होगा उतना ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, है ना। तो उसकी डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। अभी आप में बताएंगे। और इसका जो खेती हो रहा है वो लगभग इंडिया में महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, साउथ में सदर्न पार्ट में भी हो रहा है, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, फिर आप यूपी में आ जाइए, महाराष्ट्र आ जाइए, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, लगभग सभी स्टेट में हो रहा है छोटे छोटे। हमारा जो वैरायटी है वो कृष्णा वैरायटी, हम अभी जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग दिए हैं ऑलरेडी, वो कृष्णा वैरायटी है। और अभी जो आप लोग को प्लान करेंगे आगे, नई वैरायटी हमारी है सिम शिखर, उसको हम कोशिश करेंगे कि एक नई वैरायटी आप लोग के बीच में दी जाए। इसको लगाते कैसे हैं, अभी अगर आप फील्ड में हो तो अभी हम आपको चल के दिखा देंगे। एक पौधा जैसे हमने बताया कि एक पूरा बंच आ जाता है, उसको निकालेंगे, उसमें सारा सेपरेट कर लेंगे। लगभग एक पौधे में 100 भी होगा, 150 भी होगा, 120 भी होगा। तो जैसे आप उसकी केयर करोगे तो वैसे उसमें ग्रोथ होगा, और फिर आप इस तरीके से उसको सिंगल प्लांट कर देंगे। और अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तब तो आप वर्मी कंपोस्ट या FIM उसका यूज़ करिए। और अगर आप फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप FIM 10 टन पर हेक्टेयर, मीन्स आपका 3 से 7.5 बीघा, ठीक है। वो आप इसमें अप्लाई करोगे। फर्टिलाइजर अगर आपको डालना है तो नाइट्रोजन आपको देना है लगभग 120 kg और 250 kg सुपर फास्फेट और 67 लगभग 60 kg म्यूरेट ऑफ पोटास आपको अप्लाई करना है फील्ड की तैयारी के समय, जब आप फील्ड तैयारी करोगे तब। प्लांटिंग मेथड कैसे लगाना है, कुछ लोग तो रिज पे लगाता है, रिज बना के, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा पानी बारिश ज़्यादा होता है, या कभी कभी क्या होता है कि आपने लगाया और जब पानी भर जाता है तो भी दिक्कत होती है। और कुछ लोग प्लेन में, यहाँ पे तो प्लेन में लगा है क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलना जरूरी है। 1 महीने मतलब 4-5 दिन अगर वाटर लॉक हो गया तो थोड़ा मुश्किल होगी, ड्राई हो जाएगी थोड़ा। तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर पूरा ले जाओ। सॉइल इसके लिए सारी टाइप का माटी है वो सुटेबल होता है, बस लो एरिया नहीं होना चाहिए। आपका सैंडी लोम है, सैंडी है, क्ले है, सब में हो जाएगा लगभग। स्पेसिंग मैंने बता दिया, फर्टिलाइजर बता दिया, ब्रीडिंग का भी बता दिया। इरिगेशन आपके यहाँ तो एवरग्रीन है, आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे लग रहा है कि जब आपका गर्मी होता है तभी आपको 1-2 सिंचाई देना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो यहाँ क्लाइमेट बहुत सूटेबल है। हार्वेस्ट कब करेंगे? जब आपका वेदर सही हो, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें ऑयल का परसेंटेज कम हो जाता है, और तब आप कटाई करें। जैसे आपको कटाई करना है तो 15 डेज़ पहले इरिगेशन ना दें, रोक दें, आफ्टर 15 डेज़ बाद उसकी कटाई करें। या अभी आपको लग रहा है इस मौसम में कि या तो आपका जो क्लाइमेटिक ब्रॉडकास्ट होता है उसके हिसाब से कि भाई 2-3 दिन अब बारिश नहीं आएगा, उस हिसाब से प्लान करके आप काटिए, क्योंकि बारिश में तो ऑयल रिकवरी कम हो जाता है। जैसे आपने काटना है तो जब आपका स्काई बिल्कुल वेदर क्लियर हो तब आप उसकी कटाई करें, और कटाई करने के बाद उसको शर्मा जी तो चॉप कर देते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट 1-2 दिन बाद रोक के, मतलब आपने जब कटाई कर लिया तो 1-2 दिन होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप डिस्टिल करें। ठीक है, ये पूरा फील्ड व्यू है, आपको नज़र आ रहा है ना? तो ये पूरा जब ग्रोथ पे आता है तो पूरा कवर कर लेता है, फिर आप उसमें अंदर जाने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी डिस्टिलेशन का हम आपको ले चलेंगे यहाँ पे, है ना, फील्ड में भी ले चलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अवेलेबल है तो आप हम ले चलेंगे। और एक एकड़ की बात करें अगर ऑयल की तो लगभग 80 to 100 kg एक साल में 3-4 कटिंग से आपको ऑयल मिल जाएगा। 80 to एक साल में आपको 4 कटिंग मिल जाएगा, 3 महीने से 3 मंथ में 4 कटिंग्स मिल जाएगा। और 80 to 100 तो अगर 1000 का भी रेट लगा लें तो 80 kg अगर रिकवर हुआ तो 80,000 का हो गया। हालांकि अभी रेट शर्मा जी कितना चल रहा है? 1500-1400 रेट चल रहा है अभी करंट में। ठीक है, तो इस